नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द गुरु आर्यन पर। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कल अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो पहला वीडियो था इससे, उसमें अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचान है दोस्तों कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान क्या है इसकी हिंदी में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही कहलाता है। तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या हो गई हिंदी में कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो इज, एम, आर होती है। सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। उसके बाद में मैंने अलग अलग बताया है कि एम सहायक क्रिया किसके साथ आती है, इज किसके साथ आती है, आर किसके साथ आती है। तो आई के साथ एम सहायक क्रिया आती है। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज आती है। बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ ही आर आती है। उसके बाद में दोस्तों नंबर है वर्ब का, यानी इसमें क्रिया का कौन सा रूप आता है, कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल, कौन सा रूप आता है इसमें। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल आती है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगता है उसमें आईएनजी, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों सहायक क्रिया हो गई और वर्ब हो गई, और ये बता दिया कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, और विस्तृत रूप से आगे बता दिया जाएगा। सबसे पहले है सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले स्ट्रक्चर, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। और फिर मैंने इसी के ऊपर उदाहरण लिया है। उदाहरण है सीता भोजन पका रही है। तो अपना जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ही ऑब्जेक्ट, इसी के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है सीता, तो मैंने सीता लिख दिया। उसके बाद में क्या है हेल्पिंग वर्ब। अब सीता एक वचन है तो एक वचन तो सहायक क्रिया क्या आएगी इज, तो इज लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है पकाना, कुक, उसमें क्या लगाना है आईएनजी, तो मैंने क्या लगा दिया आईएनजी। सीता इज कुकिंग, क्या पका रही है भोजन, फूड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद में अगला उदाहरण है मैं बाजार जा रहा हूँ। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं क्या लिख दिया आई। अब आई के साथ सहायक क्रिया हमेशा कौन सी आती है एम, आई एम। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें क्या लगा दिया आईएनजी, गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम में जाता है। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू वॉचिंग ए मूवी, आई एम गोइंग टू जयपुर, ये बार बार यूज में ले जाता है स्पोकन इंग्लिश में भी, इसलिए इस टेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। उसके बाद में अगला नंबर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस से ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया स्ट्रक्चर किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। तो दोस्तों अपना नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो चुका है। आगे मैंने बताया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ कौन सी सहायक क्रिया कैसे आएगा। इफ सब्जेक्ट आई, यानी हमारा सब्जेक्ट आई हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आई प्लस एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके बाद में इफ सब्जेक्ट सिंगुलर, यानी जब हमारा कर्ता क्या हो, एक वचन, ही, सी, इट, नेम, बॉय, गर्ल, ये सारे एक वचन में आते हैं, जो पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। यदि कर्ता एक वचन हो तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ए ऑब्जेक्ट। उसके बाद में यदि हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, इफ सब्जेक्ट प्लूरल, तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यू, वी, दे, गर्ल, बॉयज एटसेट्रा। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस आर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ए ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं समझाने के लिए, ताकि बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला उदाहरण है, राम स्कूल नहीं जा रहा है। अब देखो इसमें क्या लगा दिया, नहीं, राम स्कूल नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम एक वचन है, तो आगे साइकिल क्या आ जाएगी, इज, और नहीं है तो क्या लगाया, नॉट, राम इज नॉट। यहाँ पे इज क्यों आया साइक्रिया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, राम, राम इज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी, गोइंग, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपने, टू का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगला उदाहरण है, अंकित पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, अंकित पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अंकित, अंकित, उसके बाद में एक वचन करता हो तो साइकिल क्या आएगी, इज, फिर नहीं है तो नोट लगा दिया, नोट, अंकित इज नॉट रीडिंग ए बुक, रीड, और उसमें क्या लगाना था, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिया। उसके बाद में अगला उदाहरण है, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, तो मैं को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, आई, आई के साथ साइकिल क्या आती है हमेशा, एम, फिर क्या लगा दिया, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, और उसमें क्या लगाना था, आईएनजी, तो आईएनजी लगा दिया, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। उसके बाद में अगला उदाहरण है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे, और वे को इंग्लिश में क्या लिख दिया मैंने, दे, दे। उसके बाद में दे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो साइकिल क्या जाएगी, आर, आर, दे आर, फिर क्या लगा दिया, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसमें क्या लगा दिया, आईएनजी, प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल, फुटबॉल, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने नेगेटिव सेंटेंस। अगली जो टाइप है वो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अपने हो गए सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, और दूसरे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। तीसरा नंबर है सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें यहाँ दोस्तों मैंने अलग अलग नहीं बताया, क्योंकि मैं पहले आपको अलग अलग बता चुका हूँ कि आई के साथ कौन सी सहायक क्रिया आएगी, एक वचनकर्ता के साथ कौन सी आएगी, बहुवचनकर्ता के साथ कौन सी आएगी। इसलिए मैंने सीधा ले लिया अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहला नंबर किसका रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब का, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने लिया है उदाहरण, एग्जाम्पल्स। जैसे पहला उदाहरण है, क्या लड़कियां गाना गा रही हैं, क्या लड़कियां गाना गा रही हैं। अब क्या लड़कियां गाना गा रही हैं में सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो, सब्जेक्ट क्या है आपका, लड़कियां, लड़कियां क्या है, बहुवचन, और बहुवचन तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे सहायक क्रिया आर, आर, फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, लड़कियां इंग्लिश में क्या लग दिया, गर्ल्स, आर गर्ल्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गाना गा, तो सिंग, सिंग मीन्स गाना, SING, सिंग, उसमें क्या लगा दिया, ING, सिंगिंग, आर गर्ल्स सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या मैं बाजार जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका, मैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, एम, आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाना, गो, उसमें क्या लगा दिया, ING, गोइंग, एम आई गोइंग, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू, और फिर कहाँ जा रहा है, बाजार, मार्केट, एम आई गोइंग टू मार्केट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है दोस्तों, अब जो लास्ट अपनी टाइप बची है वो बची है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका क्या है,
स्ट्रक्चर, सबसे पहले स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी नोट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगेगा आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर दोस्तों दोबारा देख लो, ये लास्ट है अपना पॉइंट इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्योंकि एक टेंस में 4 ही वाक्य होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो अपना लास्ट है ये। इसका स्ट्रक्चर दोबारा देख लो, सबसे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा नोट, फिर क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फिर मैंने क्या लिया है उदाहरण यहाँ पे मैंने ज़्यादा समझाने का प्रयास किया है कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। सबसे पहला उदाहरण है क्या सीता कपड़े नहीं धो रही है। पहला उदाहरण है क्या सीता कपड़े नहीं धो रही है। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है सीता। अब सबसे पहले क्या आना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है सीता, एक वचन बहुवचन एक वचन, तो साइकिल क्या ले ली इज, फिर सब्जेक्ट क्या आ गया सीता, हेल्पिंग वर्ब ले ली इज, फिर सब्जेक्ट क्या ले लिया सीता, इज सीता, फिर क्या लगा दिया नोट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें धोना, वॉश, उसमें क्या लगाना है आईएनजी, वॉशिंग, इज सीता नोट वॉशिंग, ऑब्जेक्ट क्या है कपड़े क्लॉथ्स। तो अपना बन गया इज सीता नोट वॉशिंग क्लॉथ्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगला उदाहरण है क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। तो सबसे पहले क्या लगानी है अपने को हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है अपना मोहन, तो साइकिल क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज, फिर सब्जेक्ट मोहन, फिर क्या लगाना है नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और उसमें क्या लगाना है आईएनजी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ रहा है पुस्तक ए बुक, इज मोहन नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है दोस्तों। अगला अपना जो उदाहरण है वो है क्या वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लगाना है अपने को, सबसे पहले लगानी है हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सब्जेक्ट अपना क्या है वे, और वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दे एक वचन बहुवचन, तो अपने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी आर दे, और फिर क्या लगाना है नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना डू, और उसमें क्या लगा दिया आईएनजी डूइंग, आर दे नोट डूइंग, फिर अपना गृह कार्य। अब दे का जो अपना शब्द होता है वो होता है देयर, जैसे वे अपना, अब दे का अपना शब्द क्या हो गया देयर, जैसे ही का अपना शब्द क्या होता है हिज, शी का अपना शब्द क्या होता है हर, इसी तरह दे का अपना शब्द क्या होता है देयर। तो क्या हो जाएगा आर दे नोट डूइंग देयर होमवर्क, गृह कार्य यानी होमवर्क, तो क्या हो गया इसका आर दे नोट डूइंग देयर होमवर्क। ठीक है दोस्तों। लास्ट उदाहरण है अपना क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लगाना है अपने को हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या आपका मैं, तो क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी एम, फिर सब्जेक्ट क्या जाएगा आई, फिर क्या लगाना है नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या इसमें लिखना राइट, उसमें क्या लगाना है आईएनजी राइटिंग, एम आई नोट राइटिंग ए लेटर, पत्र यानी लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। तो दोस्तों ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या समझने में टेंस में आई हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।